पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और सना सलीम जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। और अब वो कहते हैं ना कि पटाखों से पेशतर फुलझड़ियों का त्योहार आने वाला है। अभी समय है इसमें। लेकिन उससे पहले बहुत साफ सफाई दीपावली के पहले होती है और हर कोई इस काम में मसरूफ होगा, व्यस्तता होगी। लेकिन हम भी अपने ईमेल की साफ सफाई में लगे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं के ईमेल हमारे पास बैकलॉग हैं। तो त्योहार मनाएं और तैयारी भी करें, लेकिन मेल भेजते रहें। थोड़ा सा संक्षेप में लिखेंगे तो ज्यादा श्रोताओं के नाम शामिल हो पाएंगे और काम भी। तो अरुण जी जैसा कि आपने कहा तो आज मेल को साफ करने का सिलसिला शुरू करते हैं। ये जो पहला मेल है ये आया है सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से। भेजने वाले हैं अनीश, मनीष, आशीष और आकर्ष राजभर। लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है पर फोन इन फरमाइश में फोन नहीं लगता। ये आपका से इनका क्या तात्पर्य है? ये मेरा कार्यक्रम या आपका? अच्छा ठीक है, मान लिया आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। सिर्फ एक ही लाइन लिखा है आपने जी। तो सबसे पहले ये कहें, शिकायत हमारी आपसे है कि और भी कार्यक्रम सुने और थोड़ा सा तफसील से लिखा करें। फोन इन की जहां तक बात है तो एक साथ देश भर से श्रोता प्रयास करते हैं। आप भी निरंतर प्रयास करेंगे तो आपको फोन जरूर लगेगा और मेल अगर लिखेंगे हर हफ्ते तो और भी जरूर लगेगा जी। अगला मेल है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा का। लिखते हैं कि सर नमस्ते, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। दिनांक 21 सितंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत झलकी हड़ताल सुनी। मनोरंजन के साथ साथ अच्छा संदेश भी दिया। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। 21 सितंबर को ही आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम लोक रंग अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना। सभी चुनिंदा गीत मनभावन लगे। उसी दिन आपके केंद्र से प्रसारित आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, जिसमें जीवन में क्या है पूर्वजों का योगदान, नवरात्र में चल रही है कौन सी नई ट्रेन और क्या है यूपीएससी की परीक्षा को लेकर नया नियम, काशी में कहा है भैरव यातना का क्षेत्र और कौन है उसके अधिपति, काशी कथा में कज्जाकपुरा के बारे में जानकारी सुनी, मालूमात में इजाफा हुआ। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को बधाई। उसी दिन 21 सितंबर को ही कार्यक्रम आरोग्यम के अंतर्गत प्रसारित अल्जाइमर कारण, लक्षण और बचाव के उपाय डॉक्टर रामेश्वर नाथ चौरसिया से पूजा सिंह की बातचीत सुनी, मालूमाती लगी। डॉक्टर साहब ने श्रोताओं के सवालों का जवाब संतोषजनक दिया। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी को बधाई। दिनांक 23 सितंबर को आपके केंद्र से प्रसारित शेबा खातून जी द्वारा कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना। प्रस्तुति ठीक नहीं लगी। उन्होंने फिल्म प्यार झुकता नहीं का गीत की फरमाइश भेजने को कहा था और फिर एक फूल दो माली का गीत बजाया और खेद प्रकट भी नहीं किया। श्रोताओं के नाम ऐसे बोल रही थी जैसे उन्हें पढ़ना आता ना हो। एक अनाउंसर बनने से पहले एक श्रोता बनना जरूरी है। उन्होंने अरुण सर, अनुपम जी के कार्यक्रम सुनने चाहिए। इस पर आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को विचार विमर्श की जरूरत है। जी बिल्कुल, हम लोग आपस में तमाम जो आप लोगों के जो नुक्ताचीनी यानी जो राय विमर्श आते हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं और एक दूसरे को इस बात को कहते हैं कि इस कार्यक्रम को और अपने कार्यक्रमों की समालोचना पर ध्यान दें और जरूर इस तरह की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। और खासतौर से जब हम सभी प्रेजेंटर्स हैं, कोई गलती अगर हो भी जाती है तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक कर लेना चाहिए। तो श्रोताओं को कम से कम शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और नाम तो दुरुस्त ही पढ़े जाने चाहिए। अलावा इसके इतने तफसील से आपने मेल लिखा, बहुत सारे कार्यक्रम आपने सुने, पसंद किया, बहुत शुक्रिया आपका। यूं ही लिखते रहें। और आपका ये मेल मुसलसल हम लोगों ने इसलिए पढ़ा कि जो पहले एक पंक्ति की जो लाइन वाला मेल आया था उन्हें थोड़ा सा इससे प्रेरणा मिले और उनके भी मालूमात में इजाफा हो। इस मेल के लिए आपका शुक्रिया। कहीं दिलशाद जी इसका पेटेंट न वो करा लें। जमानिया जिला गाजीपुर से अगला मेल है सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। जैसा कि ये हमेशा अपना सब्जेक्ट जो रहता है जी बधाई का, इस बार बधाई है, हर बार कई बार शिकायत भी होती है। जी जी। ये लिखते हैं कि 19 सितंबर को सना सलीम द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस और मधुरिमा सुना। ये दोनों कार्यक्रम हम लोगों को बेहद पसंद आया। उसी दिन अरविंद शुक्ल द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस भी सुना। ये अरविंद शुक्ल, धर्मेंद्र शुक्ल। हाँ अच्छा, हम अरविंद गुप्ता कहने वाले थे और ये धर्मेंद्र शुक्ला। अच्छे गीतों को सुनकर भरपूर आनंद आया। उसी दिन 2:30 बजे सना द्वारा प्रस्तुत एक ही कलाकार महमूद अली पर सुना, दिल को छू गया। उनकी स्क्रिप्ट बहुत ही शानदार थी। मालूमात में इजाफा भी हो गया। सना को हम लोगों की तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सना जी ने शुक्रिया कह दिया और उधर जो आधी आधी बधाई है, आधी अरविंद और आधी धर्मेंद्र जी तक पहुंच रही है। अगली बार जरूर बताइएगा जी। अब आगे ये 21 सितंबर के कार्यक्रमों के बारे में लिखते हैं कि स्वास्थ्य
स्वास्थ्य चर्चा में डॉक्टर वरुण कुमार सिंह और अशोक पांडे जी की बातचीत। विषय था अल्जाइमर, कारण, लक्षण और उपचार। बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी। अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब और अशोक पांडे जी को बहुत बहुत बधाई। आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना। काशी कथा में कज्जाकपुरा पर दी गई जानकारी बेहद पसंद आई। पितृ विसर्जन पर दी गई जानकारी भी पसंद आई, इसके लिए आशुतोष जी को बधाई। और आरोग्यम में अल्जाइमर पर डॉक्टर रामेश्वर चौरसिया और पूजा सिंह की बातचीत बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी। श्रोताओं ने भी अच्छे सवाल पूछे, जिसका निराकरण डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार पूर्वक दिया। इसके लिए डॉक्टर साहब और पूजा जी को बहुत बहुत बधाई। इसमें से बहुत सारे कार्यक्रमों का जिक्र पिछले मेल में भी था दिलशाद जी द्वारा, तो ये कार्यक्रम आपको पसंद आया। आपकी बधाई आशुतोष जी तक, सना जी तक तो सामने से और पूजा जी तक भी पहुंच रही है। और सना जी आपकी बधाई पूजा जी को घर तक जाकर दे आएंगे, दीपावली आने वाली है। जी, अब अगले मेल की तरफ बढ़ते हैं। ये आया है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खां का। लिखते हैं कि आवाज की दुनिया के प्यारे से दोनों दोस्तों को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। अर्ज है जी, क्या गैरत, क्या जमीर, क्या खुददारी, हवा जिधर की है उधर की दुनिया है। इसका मतलब खुददारी बड़ी चीज है और सचमुच आपने कहा। इस अशार को हम लोगों ने प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। जी, कार्यक्रमों के बारे में लिखते हैं कि 31 अगस्त का PKLD अरुण जी और सना जी, आप दोनों ने हमारा दिल जीत लिया। आप दोनों की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। सना जी, आप तो आकाशवाणी वाराणसी की क्वीन आरजे हैं। 26 अगस्त को अनुपम जी ने व्हाट्सएप संदेश पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस पेश किया था, बहुत अच्छा लगा। उनकी प्रस्तुति लाजवाब थी। उसी दिन का सना सलीम ने सुहाने तराने अपने अनोखे अंदाज में किया था। उन्होंने कार्यक्रम का आगाज सॉन्ग बिंदिया चमकेगी से करके हमारे यहाँ की ख्वातीन को खुश कर दिया। बिल्कुल, तो आज तो ये ताजपोशी भी हो गई है, तो त्योहार से पहले ये खुशियां हैं और बहुत मुबारक सना जी को भी। और आपने इन कार्यक्रमों को ध्यान से सुना, आपको भी शुक्रिया। क्या लिखते हैं आगे? लिखते हैं कि 27 अगस्त का मधुरिमा कमलेश ने मुकेश पर किया था। उन्होंने मुकेश को दर्द का बादशाह कहकर संबोधित किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बचपन में रेलवे स्टेशन चारबाग में मुकेश, रफी और लता के गीतों की किताबें बिका करती थी। मुकेश की किताब में लिखा होता था दर्द भरे गीत। उसी दिन का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत भी कमलेश ने बहुत अच्छा किया था। मुझे एक गीत चढ़ा दे रंग बहुत पसंद आया। 28 अगस्त का कहकशा पूजा ने पेश किया था। उन्होंने शो की शुरुआत कहकशा के मायने सितारों का झुंड बताकर किया था। उन्होंने बेहतरीन गजलों को प्ले किया था। 30 अगस्त का मधुरिमा जिसे शिखा श्रीवास्तव ने और 1 सितंबर का मधुरिमा जिसे सना ने किया था, उन दोनों की ही प्रस्तुति अच्छी लगी। शेष अगले मेल में। तो आपकी बधाई कमलेश जी तक, शिखा और पूजा जी तक पहुंच रही। सितारों का झुंड वाली बात थोड़ी सी तो ठीक ठाक है, चलिए कोई बात नहीं, इससे बेहतर शब्द युग्म हो सकते थे। आपके इस मेल के लिए आपको शुक्रिया। अगला मेल है अरुण जायसवाल का, शिवपुर वाराणसी से। बड़ा छोटा सा मेल है। कभी कभी लिखते हैं जब दिल में ख्याल आता है। जी, लिखते हैं कि स्वाद के पिटारे में साबुदाना के बारे में सुना, बड़ा अच्छा लगा। प्रस्तुता थी निवेदिता जी। स्वाद का पिटारा, अच्छा, आजकल कुछ अलग अलग शब्द और उनका प्रयोग हो रहा है। जी, निवेदिता जी को धन्यवाद। काशी कथा सुना, रामलीला के आरंभ में काशी नरेश के पूर्वजों मेघा भगत के महती योगदान के बारे में सुना। बहुत ही सामान्य और आध्यात्मिक जानकारी देने के लिए कोटि धन्यवाद। आपको प्रोग्राम पसंद है, आपकी बधाई हमारे प्रेजेंटर तक पहुंच रही है। जी, अब आगे बढ़ते हैं और ये अगला मेल है अनिल कुमार गुप्ता गोंड और रमा गुप्ता गोंड का। जी, अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया से। लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग बनारस सबसे सफल कार्यक्रम में इसी की तर्ज पर कुछ और प्रोग्राम होने चाहिए। PKLD टीम में हमेशा लोग कहते हैं कि गुड मॉर्निंग बनारस सफल है, तो इससे प्रेरित होकर कुछ और कार्यक्रम इसी तरह के होने चाहिए जिसे श्रोता आजकल पसंद करें। ये हमें लगता है कि ये जो आपका मेल सफल हुआ है सना जी, तो ये जो सफलता है वो इस लिहाज से है कि इन्होंने पहले थोड़ा भेजा होगा। इन दिनों तो जैसा आपने इसमें लिखा है, इस तरह के यकायक बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने विविध भारती चैनल पर शुरू किए हैं, जो 10 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे के बीच, और वो आप सुन भी रहे होंगे। आपके उस मेल का इंतजार है जिसमें इन कार्यक्रमों का भी जिक्र होगा। इस मेल के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये कार्यक्रम आप सुन भी रहे होंगे। अरुण जी, इन्होंने आखिर में आपसे एक सवाल किया है कि 3 युक्ति का अर्थ समझाइए गुरुदेव जी। मतलब मुहावरा है या क्या कहना चाहते हैं? मील का पत्थर, लकीर के फकीर और टूटी खाट। टूटी खाट तो उतना प्रचलित नहीं है। मील का पत्थर माइलस्टोन बोलते हैं, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हो उसे कहते हैं कि ये हमारे जीवन में या इस यात्रा में ये मील का पत्थर है, सफलता को कहते हैं पॉजिटिव अर्थ में। लकीर के फकीर होना, जैसे आप कह रहे थे कि एक ही रास्ते पर चलना, नई सोच, आउट ऑफ बॉक्स
बॉक्स न सोचना, उसे हम लोग कहते हैं। टूटी खाट के दो संदर्भ हैं। एक तो पुराने जमाने में मेहमानों को हम खाट पर बिठाते थे, स्वागत मेजबानी करते थे, तो अगर खाट ही टूटी हो तो ये घर गृहस्थी के हालत को बयान करता हुआ शब्द है। जी, आपके सवाल का जवाब अरुण जी ने दे दिया है। और अगला ये जो मेल आया है ये है जगदीश चंद्र पांडे का। कहाँ से लिखा है इन्होंने? अपना एड्रेस मेंशन नहीं किया है। कई बार पहले भी लिखते थे, लेकिन आज वाले मेल में आपने जगह का नाम नहीं लिखा है। लिखते हैं कि विश्वकर्मा की वंदना से सृजन पथ हो उजागर, नवरात्र के साधना से जीवन हो पावन अमर। जी। दशहरे का दीपक जलाए सत्य अहिंसा का दीप, धरती रहे हरित ना हो प्रदूषण का कष्टीप। देशवासियों संग आकाशवाणी परिवार को वंदन, सौहार्द और सद्भाव से हो जन मन का स्पंदन। ये जब भी लिखते हैं, काव्यात्मक लिखते हैं, हमें लग रहा है खटीमा उत्तराखंड ऐसा कुछ पता इनका हुआ करता था। तो अगली दफे जरूर बताइएगा। और आपकी हिंदी अच्छी है, कविता लिखने का शौक आप रखते हैं, ये भी अच्छी बात है। कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं क्या? जी, लिखते हैं कि 22 सितंबर को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण और सौर प्रौद्योगिकी विषय पर चर्चा अत्यंत सराहनीय थी। लोक संगीत के कार्यक्रम में दिनेश पाल जी द्वारा गाए देवी गीत भी अच्छे थे। 23 सितंबर को सेहतनामा कार्यक्रम के अंतर्गत वात रोगों के कारण बचाव और उपचार विषय पर चर्चा अत्यंत सराहनीय थी। जी। 2 अक्टूबर को विचार बिंदु कार्यक्रम के अंतर्गत महात्मा गांधी के विचार पर कार्यक्रम उत्तम था। 2 अक्टूबर के दिन स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूक बने, रक्तदान करें, डॉक्टर संदीप कुमार जी की ज्ञानवर्धक जानकारी अत्यंत सराहनीय लगी। नए उद्घोषकों से हमें शिकायत है कि उनकी भाषा में शुद्धता और पूर्ण शुद्ध हिंदी भाषा का ज्ञान न होने से जिससे हमने हिंदी सीखा दाग पूर्ण होने की ओर बढ़ रही है। वो शुद्ध हिंदी शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी में सही से उद्घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। कृपया इस बात पर ध्यान दें। बिल्कुल, आपकी बात हम लोगों ने कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक पहुंचा दी है। इससे पहले भी 1-2 कार्यक्रमों में इस संबंध में हमारे पास मेल आए हैं और इस तरह की बातों को हम सब गंभीरता से लेते हैं और हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो साथी प्रेजेंटर हैं वो नए हों चाहे पुराने हों, वो भाषा का और प्रेजेंटेशन की शुद्धता का और आकाशवाणी की जो परंपरा और गरिमा है इतने वर्षों की, कि हम सही और तथ्यात्मक बातें करते हैं, शुद्ध बातें करते हैं, भाषा के लिहाज से उसका ख्याल रखेंगे। और हिंदी हो, हिंदुस्तानी जबान हो, हम जिस भी लफ्ज का प्रयोग करें उसका व्याकरण वर्तनी तो दुरुस्त होना ही चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं और जब भी ऐसी कोई चीज हम लोगों के दिगर सामने आती है तो हम लोग जरूर उस संबंधित व्यक्ति का, शख्स का, प्रेजेंटर का ध्यान आकर्षित करते हैं। जी, तो इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अरुण जी, अभी तो बहुत सारे मेल हैं लेकिन समय हमारे पास नहीं है, तो अब कार्यक्रम को विराम देते हैं। श्रोताओं से ये कहें कि अपने ईमेल्स जो हैं वो ऐसे ही भेजते रहिए। PKLDAIR और जो बचे हुए मेल हैं वो हम लोग पटाखों की पोटली में रख ले रहे हैं। जी, उसको अगले हफ्ते शामिल करेंगे। तो अपने मेल करते रहिए PKLDAIR@gmail.com पर। इस मेल आईडी पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।